Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is me Rubda Shaheen and you are watching Learning with Rubda Shaheen. Welcome to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर्स में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ा कि उसकी कितनी काइंड्स हैं, उसके बाद हमने उसकी फ़र्स्ट 2 काइंड्स को डिफ़ाइन किया। तो आज हम उसकी 3rd काइंड को डिफ़ाइन करेंगे। तो लेक्चर की तरफ जाने से पहले हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि लेक्चर को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की जानिब। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा, सो देयर इज़ नो नीड टू रीड इट अगेन एंड अगेन। आई होप कि आप लोगों को ये जो इसकी डेफिनेशन है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं बेसिकली, ये आपको याद हो चुकी होगी। उसके बाद हमने इसकी काइंड्स को देखा कि इसकी काइंड्स कितनी हैं। सो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच और समटाइम्स आर्टिकल इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट। तो इस तरह से इसकी 9 काइंड्स बनती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि नाउन क्या होता है, उसकी कितनी काइंड्स हैं, उनको 1 बाय 1 हमने डिफ़ाइन किया। प्रोनाउन को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे वर्ब को कि वर्ब क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। एन एक्शन वर्ड इन अ सेंटेंस इज़ कॉल्ड वर्ब। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट। यानी किसी भी जुमले के अंदर जो एक वर्ड एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, यानी जुमले के अंदर जो काम हो रहा होता है, दैट स्पेसिफिक वर्ड इज़ कॉल्ड वर्ब। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पे जो प्लेज है ये एक्शन है, यहाँ पे हो रहा है, काम हो रहा है, तो ये जो है यहाँ पे ये वर्ब है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वॉश, ड्रिंक, ईट एक्सेट्रा वगैरह। तो वर्ब क्या होता है? किसी भी सेंटेंस के अंदर जो एक एक्शन वर्ड होता है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड वर्ब। चलते हैं उसकी काइंड्स की तरफ कि वर्ब की कितनी काइंड्स होती हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब आर एज फॉलोज: एक्सिलरी वर्ब, फुल वर्ब और मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब। सो देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ वर्ब। पहली है एक्सिलरी वर्ब, दूसरा है फुल वर्ब जिसे हम मेन वर्ब भी बोलते हैं, और तीसरा है लिंकिंग वर्ब। अब हम इसको 1 बाय 1 डिफ़ाइन करेंगे कि एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, फुल वर्ब क्या होता है और लिंकिंग वर्ब क्या होता है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ वर्ब, एक्सिलरी वर्ब. It is also called helping verb. It helps the main verb to differentiate tenses. कि इसको एक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं इन ईजी लैंग्वेज, इन ईजी इंग्लिश। और ये जो है ये मेन वर्ब की सेंटेंस को, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से अलग करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ होते हैं। एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। तो हेल्पिंग वर्ब को हम, एक्सिलरी वर्ब को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: बी, डू, हैव एंड मॉडल वर्ब्स। बी में आ जाते हैं हमारे जो फर्स्ट इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब है इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैव, बीन, बीइंग, बी, डू, डज, डिड, और हैव, हैज़, हैव, हैड। और इसके बाद हमारे मॉडल वर्ब्स आ जाते हैं: विल और वुड, शैल और शुड, कैन, कुड, मे, माइट, डेयर, नीड टू, मस्ट, ought टू, नीड, यूज टू, हैड बेटर और बी एबल टू। सो ये हमारे जो हैं ये एक्सिलरी वर्ब्स हैं, इनको हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। दिस इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ वर्ब। चलते हैं इसकी नेक्स्ट काइंड की तरफ, दैट इज़ फुल वर्ब। फुल वर्ब क्या होती है? इट इज़ मेन वर्ब, यानी सेंटेंस के अंदर जो मेन वर्ब होता है, मेन एक्शन जो परफॉर्म हो रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड मेन वर्ब। इट शोज़ सम एक्शन, फॉर एग्जाम्पल प्ले, कुक, क्राई एक्सेट्रा एंड इट हैज़ 2 सब काइंड्स। इसकी 2 सब काइंड्स हैं। फुल वर्ब को हम मज़ीद 2 इसकी काइंड्स में, कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इसकी सब काइंड्स को भी डिफाइन कर लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव क्या होता है। फर्स्ट है ट्रांजिटिव। इफ़ अ सेंटेंस हैज़ ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब, दैट वर्ब इज़ ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ आ जाएगा। ये एग्जाम्पल है ही ईट्स मीट। अब यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट है। ईट्स क्या है? इसमें मेन वर्ब है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है खाने का, और उसके बाद मील जो है वो खाना है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। अब हमारा यहाँ पे ईट्स यानी वर्ब के फ़ौरन बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो हम उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ही ईट्स मील, अब इसमें वो ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो ये जो वर्ब है हमारा ईट्स, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा? इफ़ अ सेंटेंस इज़ नॉट हैविंग ऑब्जेक्ट आफ्टर वर्ब,
देन दैट वर्ब जो है वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। फॉर एग्जांपल ही लव्स, अब यहाँ पे हमारे पास ही लव्स, इसके बाद ये लव क्या है, इसमें वर्ब है, मेन वर्ब है, इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस सेंटेंस को यानी इस वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ही इसमें सब्जेक्ट है और लव्स इसमें वर्ब है, तो ये वाला जो वर्ब है ये हमारे पास इस इंट्रांजिटिव आ जाता है। तो ट्रांजिटिव कौन सा होगा, सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, तो वो जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव होगी, और जिस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट ना हो तो वो जो वर्ब है वो हमारा इंट्रांजिटिव होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड काइंड ऑफ वर्ब, दैट इज़ लिंकिंग वर्ब, जो लिंक करते हैं। इट शोज़ द स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल सीम, लाइक एक्सेट्रा, होते ये भी वर्ब हैं, लेकिन इसमें फ़िज़िकली कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा था, फिज़िकल कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता। फॉर एग्जांपल ही सीम्स ब्रेव, वो बहादुर नज़र आता है। अब देखना जो है हम देख सकते हैं, लेकिन इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। आई लाइक मैंगोज़, ये स्टेट है, यानी हम चीज़ को पसंद करते हैं, तो ये हमारी स्टेट है, एक हालत है, इसको हम फिज़िकली परफॉर्म नहीं करते। दिस फ्लेवर स्मेल्स स्वीट, तो यहाँ पे भी स्मेल्स जो है इसमें वर्ब है, तो ये लिंकिंग वर्ब होगा, क्योंकि इसमें फ़िज़िकल हम कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे। ऑल सेंसेस आर स्टेट्स, यानी तमाम जो हमारी सेंसेस हैं, 5 सेंसेस, यानी देखना, सुनना, चखना, सूंघना, इनका ताल्लुक जो है होते ये वर्ब हैं, लेकिन क्योंकि ये स्टेट्स होती हैं, हालतें होती हैं, इसलिए हम इनको लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं। आगे जी फॉर्म ऑफ वर्ब, इन्फ्लेक्शंस ऑफ वर्ब, वर्ब को हम यूज़ कैसे करते हैं। फॉर्म्स आर यूज्ड टू टेल एग्जैक्ट टाइम ऑफ वर्क, यानी एग्जैक्ट टाइम जो को बताने के लिए कि वर्क जो हमारा जो काम है वो किस वक्त हो रहा है, उसकी एग्जैक्ट टाइम को बताने के लिए हम इसकी फॉर्म्स बना देते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक वर्ड को आगे कैटेगराइज किया गया है, गो है जी, ये रूट फॉर्म है, यानी पहला जो एक वर्ड होता है हमारे पास सिंगल वर्ड, जिसको हम बगैर किसी इन्फ्लेक्शन के एस और ई एस लगाए बगैर एक सिंगल वर्ड होता है, उसको हम प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, उसको बेस वर्ड भी बोला जाता है और उसको रूट फॉर्म भी बोलते हैं। सिंगल वर्ड यानी उसके साथ किसी किस्म का कोई इन्फ्लेक्शन नहीं लगा होता, तो ये हमारी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म आ जाती है। आगे है गोज़, अब जैसा कि आपको पता है कि ये भी प्रेजेंट फॉर्म है, क्योंकि हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर की सूरत में, सिंगुलर सब्जेक्ट की सूरत में हम वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा करते हैं, तो गोज़ का ताल्लुक भी हमारा प्रेजेंट फॉर्म से होगा। आगे है वेंट, वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, जिसको हम सिंपल पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं, और गोन, गोन इज़ ऑलवेज अ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, और ये गो, वेंट, गोन, अब गोन इसकी थर्ड फॉर्म है, और गोइंग फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब लगाते हैं हम सेंटेंस के अंदर, तो वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। तो ये है इसकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी यहाँ पे हम इसके साथ वर्ब के साथ कौन कौन से इन्फ्लेक्शंस लगा लेते हैं। आगे नोट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्म्स वर्ब हैज़ ऑल्सो बीन डिवाइडेड इनटू रेगुलर एंड इर्रेगुलर फॉर्म्स, यानी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म हम वर्ब्स को रेगुलर और इर्रेगुलर फॉर्म्स में भी कैटेगराइज करते हैं। द रेगुलर वर्ब्स हैव ईडी फॉर्म फॉर द पास्ट एंड सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी हम जब किसी भी वर्ब के साथ ईडी लगा के, फर्स्ट फॉर्म होती है हमारे पास, उसको हम जब सेकंड या थर्ड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं, तो उसके साथ ईडी लगाते हैं, तो वो जो है वो हमारी रेगुलर वर्ब होती हैं, जिसके साथ हम ईडी का इजाफा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं हम, ड्रॉप, ड्रॉप्ड एंड ड्रॉप्ड। अब यहाँ ड्रॉप के साथ हमने ईडी लगा के सिंपल पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाई, तो ये जो ड्रॉप है ये हमारे पास रेगुलर वर्ब है। While irregular verbs do not have ed form for the simple past and past participle form, और जो irregular verbs होती हैं उनमें हम ed का इजाफा नहीं करते, बल्कि उनको उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म को टोटली चेंज कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल गो, वेंट, गोन। अब यहाँ पे गो जो है ये सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है, जब हम इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे पास्ट सिंपल पास्ट फॉर्म, तो हमने वेंट एक अलग वर्ड लगा दिया, और जब थर्ड बनाई तो पास्ट पार्टिसिपल बनाई तो गोन हमने इससे एक और वर्ड मतलब कि ये बन गया गो, वेंट, गोन। तो ये हमारी इर्रेगुलर forms हैं. So this is about today's lecture, and I hope you would understand it well, and if you have any question regarding lecture you can ask in comment section, and also like and share the video and press the bell icon ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।